हरि शरणं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 13वां श्लोक। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। 11वां अध्याय 36वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, यह योग्य है कि आपके कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सर्वभूतों का सुहृत है। भयभीत राक्षस लोग समस्त दिशाओं में भागते हैं और समस्त सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोखी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ और पैर वाला है और सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये 13वां अध्याय 14वां श्लोक। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेज्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। 8वां अध्याय श्लोक नंबर 9। 9वां श्लोक। जो पुरुष सर्वज्ञ, प्राचीन या पुराण, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अविद्या अंधकार से परे तत्व का अनुसरण करता है। ऊर्ध्वमूल मधशाख मस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि जस्तं वेद स वेदवित्। 15वां अध्याय 1 श्लोक। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान
और अपोहन अर्थात संशय आदि दोषों का नाश अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य अर्थात जानने योग्य वस्तु हूं तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। 9वां अध्याय 34वां श्लोक। मुझमें स्थिर मन वाले तुम बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मत्परायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूं ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इति 7 श्लोकी गीता संपूर्णा। श्री हरि शरणम। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।